सो यस, तो क्या हम लाइव हैं? यस वी आर लाइव। कैसे हो तुम लोग? हाई टू ऑल। यस हाई टू ऑल, कैसे हो? आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स का कंप्लीट वन शॉट। एक सिंगल सेशन में पूरी हिस्ट्री एंड सिविक्स को निपटाएंगे। पूरा एक सिंगल शॉट में पूरा मैराथन समझ रहे हो होने वाला है। और पूरी हिस्ट्री एंड सिविक्स के सिलेबस को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ग्रेट। सो यस हाई टू ऑल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड प्लीज़ यार देखो, अगर मैं जैसा भी दिख रहा हूँ भाई दिखने देना। अभी मैं जस्ट 5 से 10 मिनट पहले सो करके उठाऊँ, तो तुम समझ सकते हो कैसे ही दिख रहे होंगे। ठीक है, बाय बाय लव। स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखो, इफ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज। You can follow me on Instagram and yes, Pranay Mishra CK is my handle. The link is right there in the description box. And you can also follow our Telegram channel, which is like clarifyknowledge.in. And you can also follow our website www.clarifyknowledge.in. And yes, CKOP। उसके बाद कोड इज ईजी। मैं इसके बारे में तुमको बता दूं, अगर तुमको जो है ना बेसिकली तुम्हारे पूरे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं है, कंप्यूटर की फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो तुम इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक, इसमें खुद यमराज आकर के तुमको सिखाएंगे। अगर तुम इसमें नहीं आते हो तो तुम इसमें आकर के यमराज के साथ विजिट करोगे। अब तुमको यमराज से सीखना है या फिर उनके पास जाकर के सीधा ऊपर पहुंचना है, इट्स अप टू यू। ठीक, बहुत सिंपल वे में बता दिया। जस्ट यूज़ द कूपन कोड 20 ऑफ। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ स्टार्ट करें। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ सो नाउ लेट्स बिगिन। यस हाई टू ऑल। अरे यार क्या है यार, ये नया नया ढूंढ लिया है तुम लोगों ने भाई। कुछ भी मतलब कौन कुछ भी, मुझे खुद को नहीं पता। आई एम स्टिल लाइक एम्बिशियस अबाउट इट। मेरे एम्बिशंस में आता है वो, और तुम लोग अभी से ही बहुत सही है, बढ़िया है। सो यस नाउ लेट्स बिगिन। तो यार देखो, तुम्हारे पार्लियामेंट जो है ना, जो तुम्हारा पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके बेसिकली दो हिस्से हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो है हाउसेस और एक है प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा उसके भी बाद भी एक चीज़ सुन लो अच्छे तरीके से। जो हाउसेस हैं उसमें भी दो हाउस हैं तुम्हारे, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। हम दोनों को पढ़ करके आए हैं, और इन दोनों की जितना भी लेकिन को स्टार्ट करना और ख़त्म करने का काम किसके अंडर होता है? प्रेसिडेंट के अंडर। ठीक है, तो द पॉइंट इज बेसिकली प्रेसिडेंट जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। अच्छा देखो, अब कोई भी तुम्हारा जो लॉ बनता है उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, तो तुम्हारा सबसे पहले उस लॉ का फॉर्मेशन वो स्टार्ट किया जाता है LS एंड RS में। फिर उसको लॉ अगर बनाना है तो इसमें बहुत सारे लोग जो ना इन्वॉल्व होते हैं। लाइक बेसिकली देखो, सबसे पहले तो ये लॉ बनने के बाद ये जाता है प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अच्छा प्रधानमंत्री जी इसको जो है ना चेक करते हैं वेदर दिस लॉ इज लाइक सही है, उनके फेवर में भी है, बाकी लोगों के फेवर में भी है, तो जा करके वो कह देते हैं हाँ चलो पास करो। तो इसको पास करने के लिए उनके कहने से काम नहीं चलेगा, ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट से डायरेक्टली बोला जाएगा दैट यू हैव टू साइन इट, दिस इज द एक्चुअल कंडीशन। द पॉइंट इज बेसिकली अगर ये साइन नहीं करते हैं तो लॉ नहीं बन सकता, लेकिन इनके पास भी इतनी पावर नहीं है कि ये खुद से मना कर जाए कि हमको साइन नहीं करना। आ रहा है समझ में? दे हैव टू साइन दिस बिकॉज अगर देखा जाए तो बीजेपी के अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट है तो उनका ही प्रेसिडेंट वहाँ पर बैठा होगा, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा उसके बाद बेसिकली अगर प्रेसिडेंट उसको लाइक साइन कर देता है तो वो एक लॉ बन जाता है, और उस लॉ को चेक कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो आ गया ना समझ में तुम्हारा पूरा काम चल कैसे रहा है एट लास्ट? आ रहा है ना समझ में? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं। सो यस, अब देखो यार तुम्हारे इंडिया में जो ना यार देखो, एक तो होता है तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, एक है तुम्हारे प्रेसिडेंट। अच्छा अब बेसिकली भैया ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये एक समझ रहे हो, ये एक सिंगल पद हैं बड़े बड़े। अच्छा उसके साथ साथ भी एक बड़ी बात और क्या है कि ये जो ना ये हमारे डायरेक्टली लाइक कौन उठा करके लेकर के आता है बताओ? इनको डायरेक्टली लाइक उठा करके लेके आते हैं हमारी खुद की पब्लिक। अच्छा वेरेज अगर तुम यहाँ से बात करो, प्रेसिडेंट को जो है ना लाइक कौन पिक करता है? इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो बेसिकली उसमें होते हैं तुम्हारे SLA
LS और RS के बेसिकली मेंबर्स, ठीक है, वो भी लाइक तुम्हारे इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं, वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो तुम एक चीज़ समझ सकते हो, ब्रॉड आइडिया मैंने क्लियर कर दिया कि जो ये प्रधानमंत्री होते हैं ना, ही इज़ द रियल हेड, ठीक है, ये होते हैं रियल हेड, क्योंकि ही इज़ लाइक डायरेक्टली देयर बाय दी, तुम समझ रहे हो ना, इनको इलेक्ट जो है ना डायरेक्टली पब्लिक ने किया है। वैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ से प्रेसिडेंट की, तो जो ये होते हैं ना, ये बेसिकली तुम्हारे कौन इनको कौन ला करके लाइक इलेक्ट करता है, ये तुम्हारे यहाँ से जो ना इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है, इधर पे जो ना डायरेक्ट इलेक्शन है, इधर पे जो ना इनडायरेक्ट इलेक्शन है, आ रहा है समझ में, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और इनको बेसिकली SLA LS और RS के जो ना मेंबर्स ला करके जो है बेसिकली ला रहे होते हैं, ठीक है, हाँ ठीक। अच्छा, उसके बाद बेसिकली द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है ना बेसिकली यार, वो बेसिकली क्या है ना, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। लेकिन कौन से हेड हैं ये, कौन से हेड हैं ये, हैं तुम्हारे नॉमिनल हेड। अब देखो यार, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानना इफ देयर इज एनी भक्त, लेकिन देखो जैसे समझ रहा हो ना, आई एम ऑल्सो लाइक समवेयर पॉलिटिकली इंक्लाइंड विद BJP, बट द पॉइंट इज बेसिकली, तुमको एक चीज़ पता है ना, एक कौन चलते हैं, PA चलते हैं, राइट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंडीशन विच इज़ देयर, ठीक है, तो PA चलते हैं। PA का काम क्या रहता है, देखो एक ऐसे देखो, किसी के बिहाफ पे कोई साइन करने वाला होता है, ठीक है, किसी के बिहाफ पे कुछ साइन करने वाला होता है ना, दैट आई एम जस्ट साइनिंग दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, और लाइक समझ रहे हो ये किसके बिहाफ पे, इनके बिहाफ पे, ठीक है। तो ये देखो प्रधानमंत्री के जो ना लाइक प्रेसिडेंट यही होते हैं, साइन करो बस, इन्होंने जो बोल दिया उसको साइन करके उसको ऑफिशियल करने का काम है, इज द जस्ट अ नॉमिनल हेड, ठीक है, कोई बहुत बड़ा लाइक तुम समझ रहे हो इनको वर्क, देखो बहुत बड़ा पद है, वी नो अबाउट इट, बट यस इनकी जो ऑफिशियल पावर्स हैं वो भी हैं, बट द पॉइंट इज बेसिकली ये प्रधानमंत्री के अंडर काम करते हैं, ये एक एक्चुअल चीज़ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या क्या, अगर तुम भाई कल के दिन सोचते हो कि चलो यार कुछ नहीं मम्मी, अब बेरोजगारी तो इंडिया में बहुत है ही, एक काम करते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं, सीधा प्रेसिडेंट बनेंगे, मैं भी बिल्कुल, मैं समझ लो मैं तो एम्प्लॉयड हुई हूँ, हमारा पूरा खानदान एम्प्लॉयड, हमारी आने वाली 10 पुश्तें एम्प्लॉयड, हर कोई एम्प्लॉयड, बढ़िया वाला एम्प्लॉयड। तो यहाँ से जो ना हमने बात करी, अगर तुमको बनना है तो भाई एटलीस्ट आप 35 साल तक की एज के हो जाए, तब तक जो है ना आप अपना बढ़िया पॉलिटिक्स में जा करके समझ रहे हो रैली वगैरह अटेंड करो, बढ़िया वो वाली रैली लाइक रैलीज़ वगैरह होती है ना, जिसमें बेसिकली तुम जाते हो और वहाँ पर से जा करके बढ़िया, फिर तुम्हें 200 रुपये दिए जाते हैं, पेट्रोल भी भरवाया जाता है, फिर खाना भी खिलवाया जाता है एक समय का, और कहते हैं बस जो भी बोल रहा है चिल्लाते जाओ, जय नेताजी जय नेताजी जय नेताजी, ठीक है। तो ये वाली हरकतें जो होती हैं ऐसे स्टार्ट करो, देखो हर एक काम छोटे लेवल पर स्टार्ट होता है, आगे जा करके बड़ा होता है, ठीक है। अभी अगर तुम अपनी स्प्लेंडर को इधर से उधर नहीं दौड़ाओगे तो आगे चल करके फॉर्चुनर में बैठने के सपने मत देखो। एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ लाइक लोकसभा, जो भी एक प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो एटलीस्ट पहले तो लोकसभा मेंबर बनने की जितनी भी कंडीशंस होती है उनको मेट करे, ठीक है। इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ SS लाइक LS RS एंड SLA। अच्छा, अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, सबसे पहले तो ये बताओ, तुमको थोड़ा चीज़ें क्लियर होने चाहिए, तुमको पता है तुम्हारे यहाँ का CM कैसे बनता है और फिर तुम्हारे यहाँ का PM कैसे बनता है, बताओ, थोड़ा बहुत भी आइडिया है? अरे बताओ यार। तुम्हारे यहाँ के जो CM बनते हैं ये बेसिकली बनते हैं MLA, और ये बनते हैं तुम्हारे MP ऑफ LS। तो यार देखो जस्ट सी दिस, अच्छे तरीके से देखना, जो तुम्हारे यहाँ के विधायक होते हैं ना, चचा विधायक हैं हमारे, है ना, तो बेसिकली यार यहाँ से ये जो तुम्हारे विधायक जी बनते हैं, ठीक है, ये जो तुम्हारे विधायक जी, तो ये जो विधायक जी बनते हैं ना, अगर किसी भी पार्टी के, लेट से BJP के, अगर हम लोग यूपी में बात कर रहे हैं तो लेट से यूपी में जो ना 450+ सीट्स हैं, ठीक है, एक झांसी हो गई, फिर एक बगल से और कोई हो गई, ऐसे बहुत सारी सीट्स हैं, उधर से अपने अपने सबके कैंडिडेट्स हैं, जा करके कोई ना कोई जीतेगा। तो जिस वाली पार्टी के, जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा सीट्स निकल के आती हैं, कहा जाता है कि गवर्नमेंट उनकी फॉर्म हुई है। और अगर गवर्नमेंट उनकी फॉर्म हुई है तो एक चीज़ जो हमको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि भाई साहब जिनकी सबसे ज़्यादा सीट होंगी, लेट से लाइक 450 में से तुम्हारी 370 रहेंगी BJP की, ठीक है, मान लेते हैं चलो 50 जो है ना तुम्हारी हैंगी लाइक SP की, और उसके बाद जो है ना तुम्हारा कह सकते हैं कि बेसिकली लाइक 10 हैंगी कांग्रेस की, ठीक है, और ऐसे जो ना 10 ही है तुम्हारी एक और पार्टी AAP की, आपकी, ठीक है। तो वी कैन से दैट यहाँ पर मेजोरिटी में कौन है भाई, जल्दी से बताओ मेजोरिटी में कौन है यहाँ पर, अरे बताओ यार मेजोरिटी में कौन है? डू वी हैव टू राइट दिस? देखो पहले समझा तो दूं मैं, तब तो समझ में आएगा क्या इलेक्टेड और क्या नहीं। BJP में तो भाई साहब सरकार बनेगी इनकी, ठीक है,
और जब इनकी सरकार बनेगी तो तुम एक चीज समझ सकते हो। देखो मैं तुमसे क्या बता रहा हूँ, मैं तुमको अंदर की बातें पढ़ा रहा हूँ, अंदर की बातें। देखो बात इतनी सी है, हम कैसे कह सकते हैं कि भाई साहब इनका ही जो है ना लाइक प्रेसिडेंट बन रहा होगा, कैसे? देखो सबसे पहले तो इनके इतने सारे बीजेपी आ गए। अच्छा उसके बाद एमपी भी जो है ना तुम्हारा लाइक जिस भी पार्टी के बीजेपी के लेट से जो ना अगर आउट ऑफ 500 सीट्स जो है ना बीजेपी की अगर 370 सीटें हैं, ठीक है, तो इनका ही सीन है। अच्छा अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा प्रेसिडेंट होगा, यही जो तुमने लाइक लोगों को जिनको डिसाइड किया ना, देखो जिनके एमएलए ज्यादा होते हैं उनका सीएम बनता है और जिनके एमपी ज्यादा होते हैं उनका पीएम बनता है। उसके बाद एक चीज देखो, अगर हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट जो ना ये तुम्हारा लाइक इलेक्टेड मेंबर्स हैं किसके, एसएलए के, उसके बाद जो ना लाइक आरएस के एंड एलएस के। तो भैया यहाँ पर करप्शन कैसे आता है? अब देखो भाई साहब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुमको ये बताना ज़रूरी है कि बार बार जो ना जो पार्टी होती है उसका लाइक बेसिकली क्यों ही बार बार जो ना लाइक प्रेसिडेंशियल लाइक प्रेसिडेंट उन्हीं का बनता है। तो देखो द पॉइंट इज बेसिकली तुमने एक चीज़ देखी, एसएलए में अगर तुम्हारा एक पर्टिकुलर जगह पर जो ना लाइक राज है, लेट से तुम्हारा आउट ऑफ 29 स्टेट्स 27 स्टेट में बीजेपी का राज है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किसके होंगे बताओ जल्दी से? सबसे ज्यादा लाइक एमएलए किसके होंगे? बीजेपी के होंगे। अच्छा उसके बाद अगर इनका जो ना राज्यसभा में तो है ही, साथों साथ अगर ये इनकी सरकार है यूनियन गवर्नमेंट में, तो बेसिकली इनके 300-400 जो ना लाइक बेसिकली एमपी हो रहे होंगे। सो वी कैन सी दैट अगेन कि भाई साहब इनका पावर अगेन फिर ज्यादा है। तो देखो भाई साहब अगर आप एक चीज देख रहे हो तो इनका इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे ज्यादा है तो बीजेपी वाले, और अगर एक बीजेपी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आता है तो नो डाउट वो तो जीतने ही वाला है। आ रहा है समझ में? तो ये वाला सीन होता है। अच्छा उसके बाद द सेकंड थिंग इज द सेकंड क्वेश्चन व्हिच कम्स इज लाइक बेसिकली नॉमिनेटेड मेंबर्स क्यों नहीं थे? अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, अभी जो है ना मैं तुमको किसी एक चीज़ में लाइक लेट से मैं तुम्हारे किसी एक काम में तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूँ, ठीक है, लेट से अभी जो है ना मैं तुम्हारे किसी एक काम में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूँ, लेट से जो है ना मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवाने में हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, मैं बनवाऊंगा बिल्कुल, आई विल बी द गारंटी। मैं एंटोनियो बनने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल अपने लाइक दिल पे से जो ना 1 पाउंड ऑफ फ्लैश देने को तैयार हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, गारंटी, बिल्कुल मेरी गारंटी। तो अब तुम एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हारे इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मेरे पास कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई कहता है यार अब आगे चल करके आज से 2 से 3 बार लाइक 3 साल बाद समवन इज सेइंग दैट कि यार ये प्रणय मिश्रा जो है ना ये गलत काम करता है, ठीक है, ही इज फाउंड लाइक गिल्टी फॉर दीज करप्टेड थिंग्स, और ये सारी चीज़ों में ये जो ना गिल्टी पाए गए, तो व्हाट विल यू से? बताओ क्या कहोगे? तुम तो यही कह दोगे यार ये तो अच्छे इंसान है भाई, बताओ, मैं भूत सी शकल के लड़के को इन्होंने लड़की दिलवा दी थी, तो ये तो अच्छे इंसान है ना, बताओ ना। गलत, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो तुम तो मेरा ही सपोर्ट करोगे ना, पॉइंट इज बेसिकली तुम मेरा सपोर्ट करोगे। तो जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर रखे मेंबर तो वो तो इन्हीं के फेवर में बोलेंगे, तो तभी भी जो है ना इसके लिए लाइक बेसिकली हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं लाते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में? बस इतनी सी बात है, ठीक, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो यार देखो आगे बढ़ेंगे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शुड बी प्रपोज्ड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, और लाइक एंड हैज टू बी एग्रीड बाय द अनदर 50 मेंबर्स। अब देखो अगर बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज में अगेन जो ना 10,000 से ऊपर लाइक मेंबर्स हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतने सारे लोग आ रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर तुम्हारे इतने सारे जो है ना लोग हैं, ठीक है, आउट ऑफ 1000 मेंबर्स वहां से 50 ने एक बात अर्ज की, हमारा नेता कैसा हो, प्रणय मिश्रा जैसा हो, ठीक है, तो वहां से जो ना आउट ऑफ 1000 मेंबर्स एकदम से कोई चिल्लाने लगा हमारा नेता कैसा हो, प्रणय मिश्रा जैसा हो, तो फिर भाई साहब अगर प्रणय मिश्रा को ऑफिशियली एक जो है ना कैंडिडेट ही बनाना है, तो यहाँ से बता अनदर $50 से अरे हाँ सही से कह रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो, प्रणय मिश्रा जैसा हो, ठीक है। तो अब यहाँ से एट लास्ट अगर आपको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाना है, सुन लो अच्छी तरीके से, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाना है तो आपको कितने लोगों के समर्थन की रिक्वायरमेंट है, जल्दी से बताओ भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन कल के दिन पूछ लिए जाएंगे, बताइए जल्दी से, अरे बताएं यार। अच्छा कलर चेंज कर दूं, ठीक है हटाओ, कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दिया। हाँ कितने लड़कों की रिक्वायरमेंट है भाई? हाँ 100 की है ना, 50 पहले चिल्लाएंगे हमारा नेता कैसा हो, और फिर 50 बोलने चाहिए प्रणय मिश्रा जैसा हो, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली जो है ना तुम्हारे 100 लोग पहले 50 प्रपोज करेंगे, 50 उसको अग्री करेंगे, तब जाकर के अब मैं एक लाइक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, ठीक है। अब कल के दिन चुनाव है, तो अब बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट बनेगा कैसे? तो इनका जो ना वोटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है रैंक्ड बाय दी प्रेफरेंस, और यहाँ पर जो ना जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग आ रहे हैं, लेट से देखो एक बात करें भाई, तुम्हारी एक गोवा इज द लाइक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेट से, ठीक है, अगर गोवा की हम लोग बात करते हैं वहाँ पर कितने लोग हैं भाई, 10,000 लोगों की जनता है, तो इनके वोट की इतनी मान्यता नहीं रहेगी, इनके यहाँ का जो भी एमएलए आएगा ना उतनी उसकी इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं रहेगी। लेकिन अगर यहीं से जो ना झांसी की बात करते हैं, 500 गोवा बस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यार बेसिकली अगर यहाँ से 5 लाख लोग हैं तो इनका एमएलए ज़्यादा पावरफुल आदमी है, तो इसके वोट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। आ गया समझ में? इट डिपेंड्स कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं, कितने वोटर्स हैं। आ गया समझ में? ग्रेट, बहुत बढ़िया।
चलो आगे बढ़ेंगे। वाइड इनडायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा मेरे बात भाई एक बात बताओ, अगर तुम प्रेसिडेंट को भी सेम में यूनियन लेवल पे इलेक्ट कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर को भी कर रहे हो, यू विल से दैट भाई साहब पावर कम क्यों है? तो ऐसे थोड़ी होता है, कैन बी अ राइवल सेंटर ऑफ पीएम। तुमने कभी ये सुना है कि हाँ भाई साहब जय कोविंद जय कोविंद? बताओ कभी सुना है जय कोविंद जय कोविंद? हाँ अरे बताओ यार, कभी सुना है जय कोविंद? सुना है कभी? हाँ नहीं सुना ना, बिकॉज लाइक दैट इज समथिंग जो कि होता ही नहीं है भाई। लेकिन आदमी क्या बोलता है, जय मोदी जय मोदी, है ना? तो अब ऐसा जरूरी है भाई, देखो देखो ऐसा है, आई टेल यू कि इनके पास जो है ना एक पब्लिक अपीयरेंस है, दे हैव टू आस्क फॉर द वोट्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ से जो ना बेसिकली इधर से दे जस्ट हैव टू आस्क फॉर द वोट फ्रॉम द पब्लिक, राइट? तो उनका एक पब्लिक में इमेज है, लेकिन उनकी नहीं है ना? आ रहा है समझ में? इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेस ऑफ द LSRS एंड SLA मेक्स हिम द नॉमिनी ऑफ होल इंडिया। एंड यार एक ऐसी बात भी है, देखो यार जो तुम्हारा चुनाव होता है ना वो इतना मजाक नहीं होता, समझ रहे हो? वो एक छोटा मोटा लाइक ऐसे जो ना लाइक बेसिकली मजाक नहीं होता। तो टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्टोरल कमीशन, उनका खर्चा कम करने के लिए भी ये चीज़ जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यस, टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टर्म इनका 5 साल होता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, द ऑल द अदर थिंग्स इन इंडिया हैव द टेन्योर ऑफ 5 years। दैट शुड हैव टू बी क्लियर इन योर हेड। ठीक है, वैकेशन की बात करते हैं। कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग अ लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को लिख करके एक लेटर भेज दो, यार देखो मैं जा रहा हूँ, अब मेरे से ये जगह समझ नहीं रही, अब मेरे हाथ में दर्द हो चुका है साइन करते करते, और अब मैं जा रहा हूँ। Can be impeached for violating the constitution if he is like found guilty for anything, and if he is like found participating into the any like unconstitutional method। कुछ भी हो ऐसा जहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं बेसिकली, और जहाँ पर ये अपने जगह से जाकर के गलत काम कर रहे हैं, तो उस जगह पर पता क्या होगा, ये इम्पीच हो सकते हैं। अच्छा इम्पीचमेंट होता कैसे? पहले एक 14 डेज शॉर्ट नोटिस जाता है, जनाब आपके ऊपर ये जो ना कार्रवाई होने को जा रही है, आपने ये गंदे काम करे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, लेट से अपन एक इल्ज़ाम लगाते हैं, इन्होंने जो ना एक पर्स चुरा लिया। ठीक है, पर्स चुरा लिया। ठीक है, अब जो पर्स है ना उसमें वैसे भी सिर्फ 500 रुपये थे, लेकिन चुरा लिया। अब इनके पास जो ना एक 14 डेज नोटिस जाता है कि आपने तो भाई साहब पर्स चुराया है। 14 डेज शॉर्ट नोटिस विच शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स। अच्छा अब इनके ऊपर एक चार्ज बैठेगा 14 डेज शॉर्ट नोटिस के बाद, जिसमें ये जो ना एकदम से लाइक आ सकते हैं, ये बता सकते हैं मीडिया के सामने, मैंने पर्स नहीं चुराया है, वो पर्स तो मेरा था, वो तो एकदम सेम था, वो ये था वो था, उस पर्स में तो पैसे भी नहीं थे, मैं उसको भरने के बाद लौटाने को तैयार हूँ। आपने मैंने खाली चुराया था अगर, तो मैं भर के देने को तैयार हूँ, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। सो ही कैन जस्टिफाई हिज स्टैंड, राइट? तो वहाँ पर से जा करके वो जैसे ही आएंगे, है ना, लाइक बेसिकली वो आकर के बताएंगे कि भाई साहब ये सीन है। अच्छा उसके बाद बेसिकली अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उन पर लगता है कि भाई साहब हाँ इन्होंने सच में गलती की है, तो रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज एंड प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं। अच्छा अब यहाँ से अगर तुम देख रहे हो कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है, हेड ऑफ इंडियन यूनियन, नॉमिनल। अच्छा उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑन लाइक देखो अगर इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट में बताऊँ होता कैसे। अगर आपके पास 3 लोग बैठे हुए, लेट से ABC, ठीक है, तो यहाँ से प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं पूरा एक्चुअल सीन बता रहा हूँ, और यहाँ से तुम्हारे PM एंड COM बैठे हुए हैं। ठीक, तो अब ABC बैठे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब बेसिकली ABC में से प्रेसिडेंट कहता है बी अच्छा लग रहा है, तो वहाँ से पीछे से ये आवाज़ आती है, ज़्यादा मुँह नहीं चलाओ अपना, ज़्यादा शांति से बैठो, बिल्कुल एकदम शांति से बैठो, C को सिलेक्ट करो, C हमारा बंदा है। तो उधर से लेकर के इनको जो है ना C को अपॉइंट करना है। सो द पॉइंट इज बेसिकली, इसको अपन एडवाइस नहीं बोलते भाई, इसको अपन लोग जो ना एडवाइस नहीं बोलते, ये करते हैं कि आप अपने डिसीजन को फोर्स करते हो, ही जस्ट फॉलो दैट, राइट? आ रहा है समझ में? अच्छा मैं हूँ जैसे कि अगर इफ आई एम कमिंग टू यू कि भाई साहब मैं एक स्ट्रेटेजी प्लान करके लेकर के आया हूँ, ऐसे पढ़ना है, तो भाई वो तुम पर है ना पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इट्स अ काइंड ऑफ एडवाइस व्हाट आई एम गिविंग, राइट? अभी जैसे मैंने एक प्लान किया दैट यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लान, समझ रहे हो? तो वहाँ से अगर तुम पर है भाई, अगर तुमको पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो भाई हम कौन होते हैं, हम तुमको जानते भी नहीं ना ढंग से, नहीं पढ़ना सो इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जा रही है दैट इज समथिंग भाई साहब, दैट इज पत्थर की लकीर। ठीक है, तो वहाँ पर से जो ना अगर आपको खीर खानी है तो पत्थर की लकीर को मानना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो वहाँ से जो ना वो बस उनकी एडवाइस पे काम करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ लाइक ऑन एडवाइस ऑफ PM एंड COM के लाइक PM के एडवाइस पर COM लाइक ये जो ना अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, चीफ गवर्नर्स
अटॉर्नी जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सबको ये जो ना लाइक जा करके ऐसे जो ना बेसिकली अपॉइंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिकली व्हाट इफ दिल्ली है, जैसे कि दिल्ली के सीएम कौन है बताओ, दिल्ली के सीएम कौन है, कौन है दिल्ली के सीएम? कल एक बहुत ही तगड़े वाला सेशन होने वाला है, आज पहले पूरे अच्छे तरीके से अपने बेसिक्स क्लियर कर दो, कल फिर नोट्स वगैरह की सोचना, ठीक है। हाँ, कौन है दिल्ली के सीएम कौन है? अरे बताओ यार, दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल सर। देखो मैंने भी सर बोला। तो बेसिकली अगर केजरीवाल सर हैं, तो अगर उनसे उनका पैसा नहीं संभाला गया, ठीक है, अगर वो जा करके कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जा करके ठप हो गए, तो इफ ही गेट्स ठप, समवन शुड हैव टू एट लाइक, समझ रहे हो, उसको आप होना पड़ेगा। तो उधर पे आते हैं प्रेसिडेंट भैया, ठीक। तो यहाँ से जो ना अगर बात इतनी सी, अगर तुम्हारा दिल्ली में जाकर के किसी की सरकार गिरती है, तो इधर पे जो ना इनकी स्टेट लाइक इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है, तो उधर पे जाकर के कौन आता है? उधर पे आता है प्रेसिडेंट, कि अब तुम जाओ, अब मेरा शासन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रेसिडेंट के रूल को एक तरीके से हम लोग यूनियन गवर्नमेंट वाला रूल भी बोल देते हैं, ठीक है, एक तरीके से, लेकिन वो स्पेसिफिकली है प्रेसिडेंट का रूल ही, ठीक है, क्योंकि यार अपने यहाँ जो ना लाइक समझ रहे हो। हाँ, अच्छा, उसके बाद बेसिकली लाइक प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड ओवर द स्टेट ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज भी इन्हीं के अंदर आता है, क्योंकि भाई साहब को पता है यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि यूनियन टेरिटरीज का मतलब इतना सा है कि टेरिटरीज विच आर लाइक विच आर बीइंग गवर्नड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। हाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स बात करें, चलो। सो यस, अब इसकी बात करते हैं। तो यार देखो, लेजिस्लेटिव पावर इतनी है कि ये आरएस और एलएस की जो है ना मीटिंग को स्टार्ट करके बंद कर सकते हैं। समन एंड प्रोरॉग द हाउसेज, नॉमिनेट्स 12 MPs फॉर आरएस एंड 2 MPs फॉर एलएस। आई गेस इसमें से एक चीज़ खत्म हो गई है, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो 2 इंसान आते थे, ये बंद हो गई है चीज़, है ना। अब ये वाली चीज़ जो है ना लाइक बेसिकली खत्म हो चुकी है। एवरी बिल शुड हैव टू बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, हर एक बिल जो है ना वो बेसिकली प्रेसिडेंट के थ्रू साइन होना चाहिए। इट हैव टू गेट लाइक, तुम समझ रहे हो, अगर उसको बिल की मान्यता चाहिए तो वो साइन होना चाहिए, ठीक है। कैन पास ऑर्डिनेंस, ये तुमको पता है, अपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। बिल डीलिंग विद द ऑल्टरिंग ऑफ स्टेट, अब जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूँ, यूपी से एक नई स्टेट अभी कुछ समय के अंदर अंदर निकलने वाली है, बुंदेलखंड। तो अगर इसमें तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि भाई साहब जैसे बुंदेलखंड का निर्माण होना है, ठीक है, यूपी से बुंदेलखंड निकल के आना है, तो इसमें एक सिंपल सी बात ये बहुत आराम से क्लियर है कि भाई साहब अगर यूपी से बुंदेलखंड निकलना है, तो यहाँ पर देखो यूपी के चीफ मिनिस्टर का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, देखो तुम समझ रहे हो, एक सुप्रीम पावर यहाँ पर आकर के बैठेगी और वो होगी प्रेसिडेंट। वो जा करके बताएंगे कि भाई साहब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है? अपॉइंट्स इंडियन एम्बेसडर्स, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज आर कंडक्टेड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द नेशनल लाइक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। फाइनेंशियल पावर की बात करें, एनुअल बजट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइक फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ठीक है। निर्मला सीतारमन अभी जो कि शायद से फिलहाल में है, वो जाकर के जो ना वित्त मंत्री हमारी, वो डिक्टेट करती है हर एक नए फाइनेंशियल ईयर, जैसे इंडिया में आता है नया एक बजट आता है ना, बजट आता है तो बहुत ज़्यादा हल्ला मचने लगता है, अरे बजट 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 बजट, ठीक है। तो वो जो बजट आता है वो तुम्हारे खर्चे का बजट नहीं आता, वो बेसिकली पूरे एक्सपेंडिचर्स और पूरे रेवेन्यू को कैसे गेन करना है, कहाँ पर कितना, कौन सी नीति में कितना पैसा, सारी चीज़ें ये जो ना दिखाते हुए एक फाइनेंशियल बजट आता है। अच्छा, उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम कॉन्टीजेंसी फंड कैन बी मेड आफ्टर हिज अप्रूवल, अगर उनका साइन है तभी जाकर के आप जो ना लाइक समझ रहे हो बेसिकली काइंड ऑफ उससे पैसा निकाल सकते हो। कॉन्टीजेंसी फंड से जो ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पेमेंट निकलती है। अच्छा, उसके बाद जुडिशियल पावर्स बात करें, हाँ चलो ग्रेट। सो यार देखो, जुडिशियल पावर्स नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अब इनके लिए छोटे छोटे मैटर पे जो ना उनको ऐसे बताना नहीं होता है। नो क्रिमिनल ऑफेंसेस कैन बी रजिस्टर अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो कल के दिन कोई उठा लाइक उचक उचक करके, नॉट इन सिलेबस, नहीं है सिलेबस में, सिलेबस में है या फिर नहीं है, ये दोनों चीज़ें हैं। मिलिट्री पावर्स का तो पता ही है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज इन इंडिया एंड अपॉइंट द चीफ ऑफ ऑल द लाइक 3 विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम एंड सीओएम, नहीं है, ये मैंने बता दिया, ये तुम लोग मना कर रहे हो तो मैं नहीं कराता हूँ, हटाओ। डिस्क्रिशनरी पावर ये है, बताओ बताओ, देखो तुम जो बोलोगे इफ यू आर सेइंग कि नहीं है तो मैं हटा दूंगा हल्के हाल, ये है या फिर नहीं है। हाँ नहीं है, चलो हटाओ।
ठीक है, तो नहीं है तो इसको भी छोड़ते हैं। इमरजेंसी पावर्स यार देखो क्या है ना, बेसिकली नेशनल इमरजेंसी लाइक डेंजर टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, वहाँ पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। और फाइनल इमरजेंसी में जो ना फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं, सो दैट अगर कोई दिक्कत हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लाइक उसमें प्रेसिडेंट रूल अगेन आ जाता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है अगर किसी भी एक स्टेट की पर्टिकुलरली उनकी जो ना लाइक फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ, बताओ। हाँ हाँ करा दिया मैंने, करा दिया, अब ये करो। करो 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 करो। Shout out to Jyoti Kaur. The president is the supreme commander of armed forces. The president is the member of parliament. The president works on the recommendation of, ऑप्शन बताना, लाइक आंसर सही बताना, लोकसभा, पीएम, पीएम एंड सीओएम, एंड फोर्थ इज कैबिनेट। बताओ क्या होगा सही। आई जस्ट डोंट नो वाई, लेकिन यहाँ पर सेशन में जो ना लेटेंसी बढ़ गई है एंड वी हैव टू लुक आफ्टर इट, और ये हम दिखवाते हैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। हाँ चलो, सो यस, पीएम एंड सीओएम जैसे कि भी बताया गया था। इज प्रेसिडेंट अ रियल हेड ऑफ द कंट्री? नहीं भाई साहब, वो तो नॉमिनल हेड है। कैन बी अ बिल व्हेन नॉट साइंड बाय द प्रेसिडेंट? नो इट कैन नॉट बी। हु कैन पास द ऑर्डिनेंस? प्रेसिडेंट कैन पास द ऑर्डिनेंस। उसके बाद दैश रूल इज इम्पोज्ड ओवर अ स्टेट हैविंग अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। बता दो जल्दी से, पीएम का लगता है, प्रेसिडेंट का लगता है, अच्छा उसके बाद कैबिनेट का लगता है, या फिर तुम्हारे लोकसभा का लगता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन आता है? बताओ जल्दी से। हाँ बताओ भाई, प्रेसिडेंट का लगता है, चैप्टर वही चल रहा है। हु रिप्रेजेंट्स द एनुअल बजट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट? बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स डैश मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एटसेट्रा। 12 मेंबर्स। कैन अ नॉमिनेटेड मेंबर बी अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? नहीं, सीधा सीधा बोला था इलेक्टेड। यस। प्राइम मिनिस्टर, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, चलो बहुत बढ़िया। सो यस, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द प्राइम मिनिस्टर वाली चीज। तो यस, अरे सबसे पहले चरण स्पर्श कर दो भाई। द प्राइम मिनिस्टर रियल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ से ये जो ना लाइक बेसिकली रियल हेड होते हैं, आते ही साथ मोदी जी ने जो ना अपना सैवेज रूप दिखा दिया। आई वांट अ दाढ़ी लाइक दिस, दैट्स फॉर श्योर, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रियल हेड ऑफ द कंट्री बैड होता है बेसिकली उसका मतलब, ठीक है। रियल हेड होते हैं ये कंट्री के। अच्छा उसके बाद बेसिकली प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है, वो नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड है, उन्होंने बता दिया आते ही साथ, और ये जो ना रियल हेड है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होता है तुम्हारा? वही वाला सेम सीन है, ठीक है, कि जो भी एक पार्टी जिनकी एलएस में लाइक गवर्नमेंट की लाइक समझ रहे हो, जिनकी मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है, जिनकी मेजोरिटी है, तो उनके लीडर को आकर के इनवाइट किया जाता है जस्ट टू बी अ लाइक काइंड ऑफ, तुम समझ रहे हो ना, उनको बोला जाता है कि आ जाओ भैया, आपको जो ना क्या बनना है, आपको जो ना प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? अब देखो यार तुमको पता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, बताओ बताओ बताओ। अगर तुम एकदम से, समझना अच्छे तरीके से, सुनो तो यार, अगर तुम एकदम से एक लेट से 500 करोड़ की कंपनी के मालिक बन जाते हो, ज़्यादा मैंने सपने नहीं दिखा, 500 करोड़ मतलब ठीक है बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन 500 करोड़ की कंपनी के मालिक हो, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम लाइक तुम समझ रहे हो तुम्हारा एक काइंड ऑफ एचआर है, उसको छोड़ो, एचआर है जो ना उसको तुम छोड़ो, तुमको अगर किसी को एज अ भरोसेमंद इंसान काम पे लगाना हो तो तुम किसको लगाओगे? बताओ। एचआर को छोड़ो, एचआर तो हायर करेगा, टैलेंट लेकर के आएगा, लेकिन इफ यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर लाइक समवन हु इज लाइक जिसके ऊपर तुमको ब्लाइंड ट्रस्ट है, तो तुम किसके ऊपर जाओ, किसके पास जाओगे? दैट्स मच ऑब्वियस कि तुम जाकर के अभी क्या करोगे, तुम अपने दोस्तों के पास जाओगे, राइट है ना।
तुम जाओगे और अपने दोस्तों से बोलोगे यार आजा यार मैं तुझको हायर कर लेता हूँ, वो भी बेरोजगार होगा, तो वो तो तुम्हारे, अब तो वो तुम दोस्त नहीं हो, अब तो पापा हो। ठीक है, समझ रहे हो, अब तो भाई बेरोजगारी से एकदम से लाइक पैसे मिल रहे हैं, तो लाइक तुम समझ ही सकते हो। अच्छा उसके बाद तो इसमें भी एक प्रेफरेंस चलती है। देखो आउट ऑफ, एक चीज तुम सोचो, अगर तुम्हारे 370, लेट्स से माय फ्रेंड ड्रीम्स और लाइक आईआईटी बॉम्बे बाय प्लेइंग फ्री फायर, यार ड्रीम तो मैं भी बहुत कुछ करता हूँ। आई ड्रीम फॉर 95% इन 12th बोर्ड्स विदाउट स्टडिंग फॉर लाइक, मेरा गारंटेड है मैं 30 घंटे पढ़ूंगा पूरी 12वीं में, समझ रहे हो यार, सबको ही अपने अपने समझ रहे हो ना, बढ़िया वाली बात। तो हाँ यार देखो, अगर जो है ना बेसिकली तुम ऐसे किसी को सोचते हो, लेट्स से तुम्हारे 370 एमपीज हैं, आउट ऑफ विच तुमने 30 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए, तो यहाँ से ये जो 30 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे माइट भी पॉसिबल है अगर तुम जो है ना मोदी जी वॉलेट से, तो तुम अपने दोस्तों को बना रहे होगे राइट, जिनके ऊपर तुमको भरोसा है। अब इनमें दोस्तों के साथ साथ तुम्हारे बुआ का लड़का, तुम्हारे चाचा का लड़का, तुम्हारे एक समझ लो हर एक मौसी का लड़का, इनका लड़का, उनका लड़का, सब कुछ आ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा बताओ, जैसे ये बने उसके बाद क्या होगा, 30 तो तुमने COM बना लिया। अच्छा COM में भी 3 चीजें हैं, मैं देखो एक बार में सब कुछ क्लियर करता चल रहा हूँ। बेसिकली COM में तुम्हारी 3 चीजें हैं, जिसमें एक है कैबिनेट। अच्छा अब तुम्हारे 30 दोस्त आ गए, तुमने बोला यार देखो मैं हूँ प्रधानमंत्री या फिर मैं हूँ इस कंपनी का CEO, तो आई वॉन्ट जो है ना एक हर कोई डिपार्टमेंट संभाला जाए। सो वॉट इफ यू आर वर्किंग इन अ एडबैक कंपनी लेट से, ठीक है, लाइक क्लैरिफाई नॉलेज, तुम जो है ना अकेडमिक्स का डिपार्टमेंट संभालो, तुम जो है ना सेल्स का डिपार्टमेंट संभालो, तुम जो है मार्केटिंग का डिपार्टमेंट संभालो, तुम जो है ना कंटेंट का डिपार्टमेंट संभालो। तो ऐसे तुमने डिपार्टमेंट बांट दिए। अब जिनके पास बड़े डिपार्टमेंट गए उनके पास पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, तो इसमें से भी जो तुम्हारे पूरे दोस्तों में भी बेस्ट फ्रेंड होंगे तुम उनको दे रहे होगे, ठीक है, जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होंगे उन्हीं को दोगे ना, बताओ, जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होंगे उनको जाकर के तुमने एक बड़े बड़े पोर्टफोलियो दे दिए, लाइक जस्ट लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, एक आता है बेसिकली डेप्यूटी मिनिस्टर आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये आ गए वो इंसान जिनके पास तुमको लगता है अब ये मेरे बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है लेकिन इनके साथ में दोस्ती पुरानी है, तो तुमने लेकर के एक लोअर लेवल पे उनको प्रेफरेंस कर दिया। और उसके बाद जो ये 30 दोस्त है ना, इनमें से अभी ये 5-6 जो ना अभी ऑनलाइन फ्रेंड्स बने हुए हैं, हम वाइब करते हैं तो हम अच्छे दोस्त हैं। तो बेसिकली यार देखो इनको लेकर के तुमने क्या किया कि इनको बना दिया तुमने डेप्यूटी मिनिस्टर, ये हेल्प करने के लिए होगा इन लोगों की, ठीक है। सो काइंड ऑफ आपने ऐसे लाइक प्रेफरेंस कर दी, एक समझ रहे हो। तो द पॉइंट इज बेसिकली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ PM, अपॉइंटेड अमंग MPs, एंड इन केस द नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन अपॉइंटेड ही मस्ट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट। तो अगर तुमने ये MPs के अलावा किसी को COM में ऐड करना है तो आप अपॉइंट कर लो उसको 6 महीने, लाइक उसके बाद क्या होगा, जैसे अपॉइंट किया विद इन 6 महीने के अंदर अंदर जो ना आपको उसको एक मेंबर बनाना पड़ रहा होगा लाइक इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद बेसिकली बात क्या है कैबिनेट की, लाइक दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, हैव इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो सच एज फाइनेंस एंड डिफेंस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें, मे नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो, जनरली दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। उसके बाद बेसिकली डेप्यूटी मिनिस्टर की बात करें, जूनियर मिनिस्टर आर दोज विच हेल्प्स कैबिनेट एंड COM डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी कैबिनेट डिस्कशंस। अच्छा बात क्या होती है, कैबिनेट फॉर्मुलेट्स द लाइक द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैबिनेट्स आर मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द पार्टी। टर्म कितना है, 5 साल। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब एक बात देखो तुम, रिलेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में एक सिंपल सा रिलेशन है, भाई साहब ये काम पे साइन कराना है, साइन करिए मेरे बिहाफ पर, तो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑन द प्राइम मिनिस्टर, एडवाइस एंड रिकमेंडेशन आर मस्ट टू बी फॉलोड। देन ये किस बात की एडवाइस और रिकमेंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यस ऐसा ऑब्जेक्शन मत उठाओ बिकॉज दैट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड PM, ठीक है, आगे समझ में, ग्रेट, ठीक, चलो। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड PM। उसके बाद रिलेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, अलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू देम, एंड व्हेन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस द होल लाइक कैबिनेट शुड ऑल्सो हैव टू रिजाइन, क्योंकि इसमें हम कहते हैं हम साथ साथ हैं, ठीक है, हम साथ साथ हैं, ये वाला सीन आ जाता है, ठीक, ग्रेट। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट, इनका क्या रिलेशन है। देखो पार्लियामेंट में क्या आते हैं तुम्हारे, यू नो अबाउट इट, पार्लियामेंट में जो ना एक तो प्रेसिडेंट आते हैं भाई, ये तो उनके साइन करने के लिए हैं, एक है LS एंड RS, यहाँ पर ये जो ना LS के मेंबर भी हैं, तो बेसिकली ही इज द वन हु इज लाइक लीडर एंड द चीफ स्पोक्स पर्सन इन टू द पार्लियामेंट, डिफेंड्स द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। एंड अगर कोई भी एक ऐसी बात हो रही है, ठीक है, लेट्स से देयर इज समथिंग जो कि जो ना तुम्हारे गवर्नमेंट की इमेज को हर्ट कर रही है, ऑपोजिशन ने एक ऐसा मैटर लाइक मुद्दे पर उठाया कि भाई साहब आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो, तो एकदम से प्राइम मिनिस्टर बीच में आकर के बोल जाएंगे अरे रुक जाओ, बट शांत हो जाओ, मैटर को बंद करो,
उधर से ही मैटर बंद हो जाता है, इतने ही में बस उन्होंने ऐसे ही सोच दिया, बर्ड्स 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 वर्ड्स वर्ड्स बर्ड्स। ठीक है, रुक जाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द हाउस ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर अपोजिशन एक्सटेंड्स फुल सपोर्ट टू हिम। ठीक है, उनको जो है ना फुल सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अच्छा, उसके साथ साथ चेक ऑन द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज केप्ट बाय अपोजिशन पार्टीज। ये यार एक लाइक समझ लो डिक्टेटरशिप ना इस वजह से। अच्छा, उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे एंड सी उसके साथ साथ क्या होगा, आस्किंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेस पूछती है, लाइक पब्लिक ओपिनियंस को शेयर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ें, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो यस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ दिस इज समथिंग जिसको मैं बुलाता हूँ हम साथ साथ हैं। ठीक है, हम साथ साथ हैं। देखो बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जस्ट लुक आफ्टर इट। हाँ, सुनो अच्छे तरीके से इसके बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आर्टिकल 75 लाइक का पार्ट 3 डील्स विद द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल मिनिस्टर ज्वाइंटली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट एनी ऑफ द मिनिस्टर देन होल मिनिस्ट्री हैव टू रिजाइन। यानी अगर एक का कुछ भी लाइक एक की लंका लगती है तो बाकियों के पुल अपने आप तन जाते हैं। ठीक है, कि भाई निकल लो। तो इसको हम कहते हैं हम साथ साथ हैं, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारे कहीं पर भी बात आ रही है कि किसके ऊपर, तुम्हारे प्रेसिडेंट के ऊपर, तो हम वहाँ पर से हम साथ साथ हैं जो ना बीच में लाइक एक मेंबर के ऊपर, तो हम साथ साथ हैं के हिसाब से पूरा परिवार जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है भाई साहब। अब ये एक और चीज़ क्या है मैं बताता हूँ। ये एक और चीज़ है आपकी हम आपके हैं कौन, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ देखो अभी एक ऐसा मैटर था जिसमें पूरी टीम भी दी थी, बट व्हाट इफ तुम्हारा एक इंसान बच जाए। ऑल इंडिविजुअल्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय हिम हर एंड ब्रीच ऑफ सेक्रेसी। तो बेसिकली अगर ऐसा कोई मैटर होता है जो कि इन्हीं के आगे लाइक समझ रहे हो ये अकेले उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ऐसे में यार बाकियों को नहीं कहते हैं। और अगर बाकियों के पास ये जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, हम आपके हैं कौन, है ना, सिंपल सी बात है, हम आपके यहाँ कौन, इसमें मैटर में आप भी दे हो, हमारे पास क्या आ रहे हो, आई जस्ट डोंट नो यू। ऐसा कैसा कॉल लगाया आपने, ऐसा कॉल नहीं लगाया हमारे बाप ने, वो मीम नहीं देखी तुमने। ठीक है, अगर ऐसे में अगर कोई कॉल कर दे कि भाई मैं बच चुका हूँ, ठीक है, अरे ऐसे कैसे कॉल लगाया आपने, है ना। तो बस यही बात है, ये होता है हम आपके हैं कौन। ठीक, ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ें। हाँ चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो यस वी आर डन विद दिस चैप्टर। नेट लाइक नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। करो 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 करो। हु इज द रियल हेड ऑफ द लाइक रियल हेड, ठीक है हटाओ। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। हु इज द लिंक बिटवीन COM एंड प्रेसिडेंट। COM एंड प्रेसिडेंट के बीच की लिंक कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द, बताओ, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द, COM अकेली कैबिनेट के नहीं होते, पूरी COM के होते हैं। ठीक है, हु इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स पावर्स आर चेक्ड बाय दी ऑल ऑफ दी अबव। ऑपोजिशन भी करती है, प्रेस भी करती है, मीडिया भी करती है। उसके बाद बेसिकली डैश इज द लोअर लेवल टू कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पॉलिसी लाइक पोर्टफोलियोज आर कैरीड बाय दी, कौन करते हैं कैरी, कैबिनेट। हु डिफेंड्स द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अच्छा उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, बताओ भाई, स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ वो आई नो अबाउट इट, मैं उसको डिक्टेट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक, चलो नाउ लेट्स प्रोसीड टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो यार देखो अब बात क्या है ना, मैं तुमको एक पहले तो बात बता दूं, यहाँ पर जो ना स्लाइड को अभी तक लाइक रेक्टिफाई नहीं कराया गया है, लाइक तुम समझ रहोगे, बट यस नो वरीज एट ऑल। हम कल के सेशन में जो ना तुमको नए नए नोट्स देने वाले हैं, सुंदर सुंदर, यार टेंशन क्यों लेते हो। जुडिशरी
सिंगल जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में जस्ट बिकॉज सो दैट जो है ना अपने लाइक अगर तुमको एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करानी है तो सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। यहाँ पर एक जो है ना बाप बॉडी हो और सब कुछ लाइक समझ लो उसके बच्चे हो, और पापा जो है ना ही इज़ लाइक अनबियास्ड, वो देते हैं अनबियास्ड जजमेंट। अगर तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा लाइक काइंड ऑफ कांड करके बैठा है तो उसको वो जाने देंगे, जाओ बेटा अंदर। वो बेटा कोई भी हो, उनका खुद का बेटा हो, उनका लाइक मौसेरा बेटा हो, उनका कोई चचेरा बेटा हो, कोई भी हो, कैसे ही बने रहो, ठीक है, ग्रेट। अच्छा उसके बाद बेसिकली लाइक नीड फॉर सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हाँ, तो नीड क्या होती है सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी की? टू डिलीवर राइट एंड जस्टिस इक्वली, ऑल्सो लाइक रिक्वायर्ड फॉर द फेडरल सेटअप एज देयर इज लाइक डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में? बस इतनी सी बात है, ठीक है, ग्रेट। एक सेकेंड भैया, मेरे को रातों रात अमीर बनने का है तो क्या करें? आई विल टेल यू, मेरे पास एक बहुत ही तगड़े वाली वो है, आइडिया है, ठीक है। एक काम करो, अपने 5-6 दोस्तों को बुलाओ, उनसे कहो तुमको एक बोरे में बंद करके बढ़िया 1 घंटे तक आराम से मारे, ठीक है, 1 घंटे तक मारते रहे मज़ा आ जाए। उसके बाद जो तुम्हारी हालत होगी वो समवेयर दैट वुड बी लाइक इक्वल टू अ चुड़ैल। तो फिर क्या करो, जितने भी सबसे वाहियात जो कपड़े हैं वो करो, लाइक उठा लो, ठीक है, वो उठा लो, वो पहन लो। अच्छा उसके बाद बेसिकली क्या करो, व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट इज बेसिकली जस्ट गो ऑन टू जो सबसे फेमस तुम्हारे यहाँ का चौराहा है, एक कटोरा उठाओ, ठीक है, आ रहा है समझ में? लाइक तुम्हारा अपना वो एक काइंड ऑफ वही वाली चीज़ उठा करके और एक कटोरा उठा करके उधर पे जा करके बैठ जाओ और बस यही बोलना है, छोटी सी बात, भगवान के नाम पे दे दो बस। मैं गारंटी कह रहा हूँ रातों रात अमीर, एंटरप्रेन्योर, दिमाग, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़े, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो सो ये सुप्रीम कोर्ट कॉम्पोजिशन क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 25 जजेस। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यस, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर और ऑफ लाइक 2 और मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी बात है, प्रेसिडेंट के आंखों में आप कहीं के तारे राज दुलारे होने चाहिए। अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट द जज ऑन द लाइक ऑन कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ना बेसिकली एडहॉक जज होते हैं, वो जिनको एडिशनल जज बोला जाता है, और टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? दे कैन जस्ट होल्ड द ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हाँ चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इम्पीचमेंट की बात करते हैं दोस्तों। तो इफ एन ऑर्डर पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज पास्ड, देन द प्रेसिडेंट इज नहीं द CJI, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड, ठीक है, आ रहा है समझ में? बहुत ही बढ़िया दोस्तों। सैलरीज आर डिड्यूस्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। याद रखना एक चीज को, अगर तुम स्पेसिफिक नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हो तो बेसिकली एक चीज जो आपको याद रखनी है, द पॉइंट इज बेसिकली जो तुम्हारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास होल्ड होता है कॉन्टिजेंसी फंड का, बट द पॉइंट इज अगर तुम बात कर रहे हो अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड, देन इन दैट केस भाई साहब एक चीज आपको जो याद रखनी है वो इतनी सी है कि यहाँ पर जो है इसका कोई भी होल्ड प्रेसिडेंट के पास नहीं है, और इसमें से जो ना तुम्हारे CJIs की लाइक बेसिकली लाइक सैलरी वगैरह निकलती है MPs वगैरह की, ठीक है, हाँ चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो यस, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, आगे बढ़े। अच्छा किस किस को यहाँ पर सरकारी नौकर बनना है ज़िंदगी में? सी सरकारी नौकर इज़ लाइक अ वेरी काइंड ऑफ, तुम समझ रहे हो ना, बहुत ही बढ़िया जॉब है, बहुत, तुम समझ लो ऐसा रहता है कि अगर इफ़ यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट, सरकारी नौकर, मैं बताऊँ सीन क्या है फिलहाल में, इफ़ यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, आई विल टेल यू द सीन इज बेसिकली, एक सेकेंड सीन तो समझाएंगे। हाँ, किस किस को सरकारी नौकर बनना है? तो किसी को सरकारी मेहमान बनना है किसी को सरकारी मेहमान। द कंडीशन इन लाइक अभी भी कुछ बैकवर्ड जगहों पर, ठीक है, या शाउट आउट टू नवनीत पाल, ठीक है, तुम्हारी कंडीशन अभी कुछ बैकवर्ड जगहों पर स्टिल लाइक, मैं बताता हूँ, जस्ट अज्यूम दैट आई विल टेल यू। अरे किस किस को यहाँ पर सरकारी मेहमान बनना है? मेहमान नवाजी पता किससे होती है? बढ़िया गन्ने के जो एकदम समझ रहे हो, एकदम ताजे ताजे गन्ने लेकर के आते हो और तुम पर रस जो है ना निकाला जाता है,
तुम पर उनको बढ़िया अच्छे तरीके से निचोड़ा जाता, उनको कहते हैं मेहमान नवाजी सरकार के थ्रू। तुम क्या समझ रहे थे? चलो हाँ, तो यार देखो, आई टेल यू द पॉइंट इज बेसिकली, मैं बताता हूँ, अगर तुमने अभी तक, अगर इफ यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट, देयर इज अ फन फैक्टर इन बिटवीन। अभी यहाँ पर 1 मिनट का काइंड ऑफ मैं एक सही बात बताने वाला हूँ, जो एक सही चीज़ है, ठीक है। जो अभी भी बैकवर्ड जगह है ना, उधर पे सीन पता क्या है, लाइक लोग नहीं जानते व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस क्या होता है। व्हाट दे नो अबाउट इज, अरे पटवारी बन गया, सरकारी नौकरी है, बढ़िया है, ठीक है। तो अभी भी सीन पता क्या है, तुम कितने ही बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, उन लोगों को समझ नहीं आएगी। द सीन इज बेसिकली, एक पापा हैं, ठीक है, सपोज दिस हैंड इज अ फादर ऑफ एनी गर्ल, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं बैकवर्ड लोगों की बात कर रहा हूँ अभी भी स्टिल, ठीक है। तो ये एक फादर हैं एक लड़की के, एंड दिस इज द डॉटर, हाथ में क्या है अभी, डॉटर, ठीक है। तो द पॉइंट इज बेसिकली, ठीक है, आई विल टेल यू, यहाँ से मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये जो ना तुम्हारे एक लड़की के फादर हैं, ये डॉटर है। तो अगर आप सरकारी नौकर बन जाते हो तो बेनिफिट्स क्या हैं भैया, बताओ बेनिफिट्स क्या हैं। द बेनिफिट इज लाइक, ये है सरकारी, लाइक एक बेटी के पापा, ये आ गई बेटी, आ गया समझ में, ये आ गई बेटी, ऐसा वाला सीन होता है। दिस इज स्टिल हैपनिंग, ये अभी तक हो रहा है, ठीक। ये थे उसके पापा, ये थी बेटी, इफ यू आर अ सरकारी नौकर, ये आ गई बेटी, ठीक, आ गया समझ में। ये स्टिल, दिस इज स्टिल हैपनिंग, समझ लो, ये अभी तक हो रहा है, ठीक है। अरे तुम कौन से बेनिफिट्स की बात कर रहे हो यार, दिस इज द, तुम समझ रहे हो, दिस इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ बीइंग अ सरकारी नौकर। तो सरकार के नौकर बनो यार, चलो ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़े। मेरे से अच्छे कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, तुम क्या जानते हो। केस विच आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड इन सुप्रीम कोर्ट। अब देखो यार, सुप्रीम कोर्ट देखो, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इज समथिंग जिसमें ओरिजिनली सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बैठता है। बताओ क्या बात है। तो बेसिकली अगर ये बताओ क्या बात है, मैं क्या, तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारा 500 का नोट खो गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाकर के बोलोगे चाचा हमारा बैग नहीं मिल रहा, ढुड़वाइए, 500 का बैग है, 600 की रिश्वत देंगे, समझ लो। तो दैट इज समथिंग, तुम समझ रहे हो ना, ऐसा वाला सीन होता है, ठीक। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इज समथिंग जिस पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सिर्फ तभी बैठेगा जब बड़ा मैटर हो। बड़ा मैटर क्या हो सकता है, तुम्हारे 2 स्टेट्स जाकर के लड़ बैठे, ठीक है, 2 स्टेट्स जो है ना वहाँ पर जाकर के लड़ बैठे हैं। अच्छा, साथ साथ अगर वहाँ पर जो है ना तुम्हारा सेंटर और स्टेट में लड़ाई हो गई, या फिर 2 स्टेट और वर्सेस सेंटर हुआ, देखो देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। 2 स्टेट बैठे गए एक सेंटर से लड़ रहे हैं, ठीक है। और साथों साथ कोई एक ऐसा केस है जहाँ पर एनी इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इफ हे सर राइट्स आर डिवाइड, ठीक है, लाइक उनके राइट्स को जो ना वॉइड घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑल केस डीलिंग विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर कोई भी एक ऐसा केस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आ रहा है, तो वो वाले केसेस भी डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एपिलीट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, टू रिव्यू डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। अरे भाई साहब, लोअर कोर्ट ने कुछ बोला, हाई कोर्ट ने कुछ बोला, उसके बाद जो ना यहाँ से तुम्हारा आप सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनली आ चुके हैं, दिस इज द लास्ट होप, है ना, अब आप ही कुछ बता दें, ऐसा वाला सीन। तो लोअर कोर्ट की बात करें, टू रिव्यू डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केस, आई टेल यू, देखो ऑल केस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर हाई कोर्ट। सिविल केस क्या होते हैं, देखो कुछ ऐसे केसेस जाते हैं जिसमें तुम्हारा लाइक समझ लो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अंडर हाई कोर्ट है तो सिविल केस है। इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट दी केस इन्वॉल्व्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ, क्या लिख के बैठते हैं यार CBSE वाले। उसके बाद जो है ना बेसिकली नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि भाई साहब अभी एक ऐसा कोर्ट लाइक केस है ना जिसमें बेसिकली डायरेक्टली अब आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में, तो आते क्रिमिनल केसेस हैं, तो उसमें तो हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट भी नहीं रिक्वायर्ड है। अगर ऐसा कुछ होता है दैट हाई कोर्ट हैज रिवर्स द जजमेंट गिवन दैट द लोअर कोर्ट हैज पनिश द एक्यूज्ड बाय द डेथ स्टेटमेंट, तो उन्होंने लेकर के जो ना रिवर्स कर दिया है, ठीक है, और उसको पनिश कर दिया बाय द डेथ स्टेटमेंट। तो वो कह रहा अरे भाई एक बार लास्ट, अब किसी को जिंदा रहना है तो वो क्या कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक और चला जाता हूँ, 2-4 महीने और जिंदा रह लूंगा, ठीक है। तो यार बहुत सारे तरीके होते हैं। HC विथड्रॉज द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट एंड गिव्स दैट सेंटेंस टू द अक्यूज्ड, ठीक है, आ रहा है समझ में। लाइक बेसिकली अगर तुम्हारा हाई कोर्ट जो है ना नीचे से केस कहता है अरे सुनो नीचे और हो गई फालतू की लड़ाई बंद करो, हाई कोर्ट ने सीधा सीधा बोला, उन्होंने लेटर लिख के भेज दिया, चढ़ा दो फांसी पे, तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अगेन वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, ठीक। चलो आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ चलो बहुत बढ़िया, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। हाँ भाई,
एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है, लाइक प्रेसिडेंट फील दैट द मैटर ऑफ इज ऑफ एनी लॉ विच इज द एक्सट्रीम पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो वहाँ पर से एडवाइजरी जुरिडिक्शन मांगा जाता है, और उसमें जो है ना वो प्रेसिडेंट को बाउंड नहीं करता, बिकॉज दे आर लाइक नॉट लाइक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डिस्प्यूट्स विच अराइजेज आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, साथों साथ अब एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है, इट रिव्यूज द जजमेंट विद अ व्यू टू अंडू अभी लाइक एनी रॉन्ग डिसीजन गिव्स, ठीक है। अगर हाई कोर्ट ने कोई एक ऐसा डिसीजन दे दिया विच इज़ लाइक रॉन्ग, तो वहाँ पर से उसको रिवाइज कर सकते हैं, वो हाल के भाई साहब गलत डिसीजन था उन्होंने सही कर दिया, उसको रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। एक चीज़ और होती है जुडिशियल रिव्यू। तो यार देखो, दिस इज समथिंग कैन रिव्यू एनी लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कैन लाइक डिक्लेयर नल एंड वॉइड इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एक लॉ ऐसा निकला जो कह रहा है कि भाई साहब आपने कुछ गलत लाइक काम करना है, दैट इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट, तो यार ये तो गलत काम कर रहा है, तो ये लॉ ही खराब है, तो इस लॉ को जो है ये नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं बाय यूजिंग द जुडिशियल रिव्यू पावर। और ये पावर किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। आगे बढ़ेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। आप देखो कुछ ऐसा है, अभी आकर के जो ना कोई एक मैटर हो रहा है, ठीक है, एंड दैट इज देयर इन सुप्रीम कोर्ट, कोई मैटर बड़ा वाला चल रहा है, ठीक है। अब लेट से कोई मंदिर का मैटर चल रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना डिसीजन सुना चुकी है, ठीक। तो अब अगर सेम वे अगर कभी हाई कोर्ट के पास एक और मंदिर वाला मैटर आता है, तो दे कैन से दैट ना यार कि यहाँ पर से जो ना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे डिसीजन दिया था, सेम केस इज हियर, तो वी कैन जस्ट रेप्लिकेट द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इनटू दिस पर्टिकुलर केस। तो वही कर दो, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंस एंड टेस्टिमनी एंड बेसिकली जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर प्रिजर्व्ड एंड कैन बी लाइक रिप्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन एनी कोर्ट, ठीक है। Administrative and supervisory function of the Supreme Court simplified the procedure in area of public interest litigation and they are the guardians of the constitution and democratic principles, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद रिट्स क्या होते हैं, एक होता है हेबियस लाइक कॉर्पस थ्रू विच वी कैन से दैट रिट विच कैन ग्रांट पार्डन टू द विक्टिम यूजिंग इलीगल वेज, ठीक है। तो अगर हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करते हो तो तुम जो ना लाइक काइंड ऑफ ग्रांट पार्डन का लाइक समझ रहे हो, पार्डन ग्रांट कर सकते हो। मैंडेमस क्या होता है, रेट कमांडिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्ट और ड्यूटी, तो अगर तुम एक मैंडेमस भेजते हो तो उसमें लिख देते हो ये वाला एक्ट को करो तो होता है। प्रोहिबिटो क्या होता है, टू प्रिवेंट द इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर्स, जो तुम्हारे छोटे कोर्ट से उनको रोक दिया जाता है अभी पावर्स को एक्सरसाइज करने से। सर्टियरी क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, इसको हम लोग सर्टियरी बोलते हैं, काइंड ऑफ कोड वर्ड। अच्छा, उसके बाद बेसिकली क्वोवरम तो क्या होता है, इशूड लाइक अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज हेल्ड ऑन ऑफिस इलीगली, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बेसिकली क्वो वारंटो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वो वारंटो, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास आता है कि मैं टीसी हूँ, मेरे को पैसे दो, आप यहाँ पर घूम कैसे रहो, किस बात के टीसी हो, अगर लाइक वो टीसी नहीं है उसके अगेंस्ट क्वो वारंटो भेज दो, अगर नहीं होगा तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आगे बढ़े, करें स्टार्ट। स्टार्ट करें, अरे भाई स्टार्ट करें कि नहीं करें। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये सिलेबस में नहीं है, सही कह रहे हो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यस, composition of the high court consists of a chief justice of India and other judges which are appointed by the president of the country, ठीक है। और बेसिकली द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल जजेस फॉर द टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years, ठीक है। तो अगर तुम्हारे कोई भी एड हॉक जज आ रहा है तो वो जो है ना मैक्स टू मैक्स 2 साल के लिए आता है। ही में ऑल्सो अपॉइंट एन एक्टिंग जज व्हेन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज लाइक टेम्पररीली एब्सेंट और इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, तो तुम जो ना उनको बुला सकते हो और वो जाकर के जो ना लाइक बेसिकली काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लाइक अगर हाई कोर्ट का जज बनने की सोच रहा हूँ तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट ओवर बी लाइक 62 years ऑफ एज, और वो तब तक ही ऑफिस को संभाल सकते हैं। ही शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years, ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। ये 2 रिक्वायरमेंट है, और लगा दो यहाँ पर से बीच में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट कैसे होगा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, और उसके साथ साथ जो ना अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर लाइक अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो उधर से जो ना आपके हाई कोर्ट से ही पूछ लिया जाता है उन्हीं के जज से कि हाँ भाई आप बता दो अब तुमको जो है ना दूसरा एक बेसिकली कौन सा चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हटाओ, ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखो यार, दो तरीके के जो है ना तुम्हारे जज होते हैं। एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट्स, लाइक कोर्ट्स बेसिकली जो कि है ना तुम्हारे क्रिमिनल और सिविल केसेस को देखते हैं। बेसिकली द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड इट डिसाइड्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अ जज हु डिसाइड्स ओवर द सिविल केसेस इज नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, एंड अ जज हु डिसाइड्स ओवर क्रिमिनल केसेस इज नोन एज अ सेशन जज, ठीक है। याद रखना ये चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट एंड इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द केस इज मोर देन 5000 रुपीज, तो वहाँ पर से जो है ना आप हाई कोर्ट तक पहुँच सकते हो। उसके बाद पर्सन लाइक desiring to become a district judge should have been an advocate for at least 7 years in Union Judicial or the State Public Service Commission. Sometimes a district judge may also act as deputy commissioner and district collector. In that capacity, he maintains law and order and supervises the collection of revenues in a particular district जहाँ के भी वो बनने जा रहे हैं। आ रहा है समझ में?